किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के शिमला अंतर्गत एक जगह है संजौली। संजौली में एक मस्जिद है, 4 मंजिला मस्जिद। उस मस्जिद के खिलाफ जम करके हिंदुत्ववादी दल के लोग एहतजाज कर रहे हैं। कई सारे हिंदू समुदाय के लोग एक कहा जा सकता है साजिश के तहत वहां पर पहुंच रहे हैं, भीड़ बन करके, और उस मस्जिद को शहीद करने की, ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये दावा करती है कि ये जो मस्जिद है वो देश की आजादी से पहले भी वहीं पर थी। बाद में सन 2012, 13, 14 के आसपास जो है, यानी कि इन्हीं सालों के बीच में इस मस्जिद को नए सिरे से जो है वो तैयार की गई और नई स्ट्रक्चर के साथ वो मस्जिद जो है वहां पर देखने को मिली। पिछले कुछ सालों तक लगातार उस मस्जिद में काम चलता रहा और अभी वो मस्जिद जो है वो 4 मंजिला हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के अब अचानक से ये बातें सामने आने लगी है कि ये मस्जिद पूरी तरीके से इलीगल है, यानी कि जो मस्जिद वहां पर तामीर हुई वो गलत है और वो इलीगली यानी कि अवैध तरीके से बना दी गई है। इसके खिलाफ प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, अदालत में मामला चल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में लोग भीड़ बन करके उस मस्जिद के पास पहुंच रहे हैं। हिंदुत्ववादी दल के लोग वहां पर जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के गलत नारेबाजी कर रहे हैं। यहां तक के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने तक की सलाह दी जा रही है, देश के मुसलमानों के साथ बदसलूकी करने जैसी बातें की जा रही है और उस मस्जिद को गिराने की बातें ये लोग कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार जिस राज्य में यह सब कुछ हो रहा है वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के सरकार के एक मंत्री हैं, नाम है उनका विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह उस राज्य के सदन में सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि इस राज्य में यानी कि उस क्षेत्र में कुछ अलग समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से पहुंच गए हैं, जिनकी वजह से वहां की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि वहां की कुछ स्थानीय महिलाओं से जब कुछ पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से डरने की बात की। उनका यह कहना था कि हमें डर लगता है, हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं, और तरह तरह की बातें उन लोगों के द्वारा की गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार एक मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए इस तरह से भीड़ कैसे बन सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन मौका था अभी इस मौके को अभी कुछ दिन और जो है अभी गुजरे हुए नहीं हुए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ कि एक बार फिर हिंदुत्ववादी दल के लोग जो है उस जगह पहुंच गए और हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन के लोगों ने पूरी तरीके से बैरिकेड लगाया हुआ था, लेकिन इस बैरिकेड को तोड़ते हुए यह भीड़ जो एक हिंदुत्ववादी भीड़ थी जो सीधे तौर पर उस मस्जिद को डिमोलिश करने की मांग कर रहे हैं, उस भीड़ ने यहां तक के पुलिस प्रशासन के लोगों पर हमला कर दिया। खबरें जो मीडिया में आई है उस रिपोर्ट के आधार पर यह बातें सामने आ रही है कि लगभग आपको बताते चलें कि आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की भी घायल होने की खबर सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या इन तमाम लोगों के ऊपर कांग्रेस सरकार के वो मंत्री साहब जो बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे कि फलाना समुदाय के लोग, फलाना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान यहां आकर के ये सब कर रहे हैं, क्या वो मंत्री साहब उस भीड़ में आए हुए लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर यूएपीए और एनएसए जैसे कानून का इस्तेमाल करेंगे? क्या उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के उन धाराओं का इस्तेमाल होगा जिसके लिए वो लोग जो है जिम्मेदार हैं? कैसे उन लोगों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चलाए? कैसे आखिरकार हालात ऐसा हुआ कि पुलिस के बैरिकेड को वो लोग तोड़ने लगे? अब आप जरा विपरीत होकर के सोचिए, जरा देखिए कि यही भीड़ किसी और समुदाय का होता, क्योंकि बात समुदाय की है तो उस हिसाब से सोचने की भी जरूरत है। अगर आप विपरीत देखेंगे कि समुदाय कोई और होता और तरीका और अंदाज यही होता, तो क्या कानूनी कार्रवाई अभी तक वैसी होती जैसी अभी हुई है? ये लोग सवाल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आम लोगों का है जो लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संजौली शिमला हिमाचल प्रदेश का यह मामला है। उग्र हिंदू चरमपंथी भीड़ है, ये बातें कही जा रही है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर के यहां पर जो है पत्थरबाजी की गई है, पुलिस के लोग घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जो है वो अस्पताल पहुंचाने की बातें सामने आई।
अब सवाल यह है कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए किस तरह की जो है कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर के उग्र भीड़ ने यह सारा पथराव करने का जो काम है वो किया था। अब सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे मामले पर सवालात पूछ रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण के खिलाफ जब ये सब कुछ हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंततः लाठीचार्ज भी किए, वो वाटर कैनन से बौछार भी की गई। पुलिस ने संजौली जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे जिसे प्रदर्शनकारियों ने गिराकर जो है आगे बढ़ने का काम किया था। ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इस देश में इसलिए है कि एक रैली का आयोजन किया गया और ये रैली का आयोजन सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद को शहीद करने के लिए किया गया है। जिस वक्त ये देश बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से जूझ रहा है, जिस वक्त इस देश में महंगाई की मार है, प्याज 55 तो 45 के पार है, जिस देश में टमाटर 100 रुपए की कीमत को छू जाता है, उस देश में लोग मस्जिद को गिराने के लिए, मस्जिद को ध्वस्त कराने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। तो फिर ये कहते हुए जरा भी लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि ये देश हिंदू और मुसलमान की राजनीति के उस प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है, नफरत की उस प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है कि अब वहां से इसे वापस लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरी गुजारिश है इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश की सरकार से, वहां के पुलिस प्रशासन के लोगों से, इस भीड़ में जो लोग भी मौजूद हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें बाधा डालने की कोशिश की है और यकीनन इन लोगों ने देश और समाज में नफरत फैलाने का भी काम किया है।